नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इवॉल्व फिटनेस चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। कितना हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए, कौन कौन से हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कितना हमें इसको कंज्यूम करना चाहिए और हमारी बॉडी के हिसाब से हमारी कितनी पर डे की जो रिक्वायरमेंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की वो कितनी होनी चाहिए। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। और जो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये आपकी जो ओवरऑल डाइट है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको ओवरऑल दिन में एनर्जी देते हैं, आपको विटामिन्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं, फाइबर्स देते हैं। तो यही हैं जो आपके मेन कंपोनेंट्स हैं आपकी डाइट के लिए, जिससे आप अपनी कैलोरीज को कंज्यूम कर पाते हो पूरे दिन में, आप अपने कैलोरी गोल को हिट कर पाते हो। वो उसमें जो आपकी हेल्प करता है वो है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है क्या। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी ओवरऑल डाइट का सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और आपका जो कैलोरी गोल है वो आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के थ्रू ही अपने कैलोरीज गोल को अचीव कर पाते हो। और जो हमारे मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो है हमारे प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी जो ओवरऑल दिन में जो भी आपको एनर्जी की नीड होती है उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। आपको इनफ विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड प्रोफाइल्स। तो यहाँ पर जो सबसे हमारा पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे आप कार्ब्स के नाम से भी जानते हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहला काम होता है, ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज लेते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो जो भी हम न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ले रहे हैं वो हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है न्यूट्रिशन। देन ग्लूकोज वो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स में जाता है। ग्लाइकोजन स्टोर्स में जाके जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब हमें एनर्जी की नीड होती है, तब वो जो ग्लूकोज है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके और ज़्यादा अच्छा कर सके। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो सोर्सेज है हमारे वो होते हैं हमारे होल व्हीट पास्ता, होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट रोटी, ओट्स, सीरियल्स, किनुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये है हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे डिसॉल्व होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को पूरे दिन में धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहती है। हमारी बॉडी में एनर्जी का लैक नहीं होता, सफिशेंट अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती रहती है। और वहीं अगर हम बात करें सिंपल कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज की, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में जैसे आ गए आपके वाइट राइस, मैदा, वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज। तो ये सारी चीज़ें जिसमें शुगर ज़्यादा होती है वो हमारे होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये चीज़ें अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ तो अगर आप इन चीज़ों को अगर आप पोस्ट वर्कआउट या फिर प्री वर्कआउट में लोगे, मैं यहाँ पे पेस्ट्रीज वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज जो आपको अच्छी एनर्जी देते हैं, जैसे कि हमारा हो गया वाइट ब्रेड या फिर आप वाइट राइस खा सकते हो। तो ये हमारी बॉडी में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। इससे जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट हुआ है उसको रिप्लेनिश करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। बहुत जल्दी ये रिप्लेनिश हो जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को अपने प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील में लेने से। तो ये जो है हमारे दो होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। एंड जो थर्ड आता है इसमें वो है हमारा फाइबर्स। फाइबर एक्चुअली में ये कोई ना तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना ही माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी आपने फूड खाया उसको डाइजेस्ट करता है, उसको ब्रेक करता है धीरे धीरे बॉडी में, एकदम से ब्रेक नहीं करता, धीरे धीरे बॉडी में ब्रेक करता है, जिससे कि जो फूड है वो धीरे धीरे ब्रेक होने के बाद हमारी बॉडी को धीरे धीरे अमाउंट में सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। तो सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन आपके जो मसल बिल्डिंग है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और सेकंड, जब प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्रोक डाउन होता है तो ये हमारे मसल मास को इम्प्रूव करता है, फ्यूल करता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा ही अलग रोल है अगर हम बात करें एज तीनों के कंपैरिजन में, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स के कंपैरिजन में सबसे बड़ा रोल है वो है हमारा प्रोटीन, क्योंकि ये हमारे मसल मास को बिल्ड करने में हेल्प करता है। क्योंकि जितना इनफ अमाउंट में आप अगर प्रोटीन खाओगे तो वो जो आपकी बॉडी में, सबसे पहला तो ये सटाइटी बहुत ज़्यादा है, इसका प्रोटीन का सटाइटी बहुत होता है, तो ये आपको बहुत देर के लिए फुल रखता है, आपको बहुत ज़्यादा हंगर फील नहीं होने देता। सेकंड, ये हमारे मसल मास को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे कि जो हमारा मसल मास है वो ग्रो करता है। और जब भी हम एक्सरसाइज करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे मसल मास को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन अगर आप
लेना चाहो तो इसका जो एक ऐसा कोई परफेक्ट अमाउंट नहीं है, बट अगर आप एक इनफ अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो आपको बहुत सारी डिजीज़ होने का खतरा भी कम हो जाता है। तो जो प्रोटीन है हमारा वो एक बहुत ही अच्छा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, सबसे मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से। और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है पर हेड के हिसाब से, अगर मैं पर पर्सन के हिसाब से ही बताऊं, तो अगर आप प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हो इनफ अमाउंट में, तो आपको 1.6 से लेके 2.5 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से अपने प्रोटीन गोल को हिट करना है। अब आप इसका एस्टिमेट निकाल सकते हो आपकी कितनी कैलोरीज है, उसको आप 1.6, 1.8, 1.7, 2.5 से इनटू करके अपने पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करके आप अपने प्रोटीन गोल को निकाल सकते हो कि आपको पर डे में कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है, जिससे कि आपका जो मसल बिल्डिंग है प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो सके। तो थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा, वो है हमारा फैट्स हमारा जो है वो हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जैसे कि हमारा कार्ब्स है वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, वैसे ही फैट्स हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और फैट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो एनर्जी के अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि हमारी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये हमारे हार्ट डिजीज़ को होने से बचाता है, उनको कम करता है, और ये हमारे हार्मोनल लेवल को बैलेंस रखता है। और जो हमारे टाइप्स हैं इसके, वो 3 टाइप्स के होते हैं फैट्स हमारे। सबसे पहला जो है वो हमारा सैचुरेटेड फैट्स होता है। तो जो सैचुरेटेड फैट्स है, अगर हम इसको बहुत लंबे पीरियड के लिए कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये हमारे जो हार्ट डिजीज़ हैं, स्ट्रोक्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, जिससे कि जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज़ होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत लंबे टाइम के लिए कंज्यूम करना ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा भी इसको लेना ठीक नहीं है। जो इसकी एक डोसेज है वो 10 to 15 ग्राम्स पर डे होनी चाहिए सैचुरेटेड फैट्स की। हमें 10 to 15 ग्राम्स पर डे अगर हम लिमिट में लेते हैं सैचुरेटेड फैट्स को, तो ये हमारी बॉडी को बेनिफिट करता है। नहीं तो हमारे जो स्ट्रोक्स हैं और हमारी जो हार्ट डिजीज़ होती हैं उनको इंक्रीज़ करने में ये हेल्प करता है। तो जो सेकंड है वो है हमारा अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे वो फैट्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट रेट, जो भी हार्ट डिजीज़ होती है उनको कम करने में, लोअर करने में हेल्प करता है। और जो हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमारे होते हैं ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स, ओमेगा 3 फिश ऑयल्स, ओमेगा 6 फिश ऑयल्स, और जो भी ओमेगा से रिलेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को हाई नहीं होने देते, एंड हमारी हार्ट डिजीज़ जो भी हैं उनको बहुत मिनिमाइज़ कर देता है अनसैचुरेटेड फैट्स। और जो हमारा थर्ड फैट है वो है हमारा ट्रांस फैट को आप सिंपल वे में जानो तो ये एक हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, जो कि हमारे वेजिटेबल ऑयल को इसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है और इनको सॉलिड बनाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ट्रांस फैट को बिल्कुल ना के बराबर ही लें। उसका ऑलमोस्ट, अगर आपकी डाइट का ओनली 1% होना चाहिए सिर्फ ट्रांस फैट से, 1% अगर आप निकालोगे तो बहुत ही कम अमाउंट आएगा, इतना कम अमाउंट कि आप शायद उसको नेग्लेक्ट ही करो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो हमारे लिए बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को लोअर करते हैं, हमारे हार्ट डिजीज़ को अगेन बढ़ा देते हैं, हमारे स्ट्रोक से खतरा जो होता है उसको बढ़ा देते हैं। तो हमें इसको बिल्कुल ना के बराबर ही लेना है। तो ये हमारे 3 टाइप्स के फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी हैं और अनबेनिफिशियल भी है। तो जो बेनिफिशियल है वो हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, बट सैचुरेटेड फैट्स भी हमारे बेनिफिशियल होते हैं अगर हम उन्हें कम अमाउंट में और हर दिन ले, जैसे कि 10 to 15 ग्राम्स अगर हम डेली लेते हैं सैचुरेटेड फैट से, तो हमारी बॉडी को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये 3 जो होते हैं ये हैं हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको लेने ही लेने, अगर आपको आपकी कैलोरीज गोल को हिट करना है। ये इन तीनों के अलावा ऐसा कोई सोर्स नहीं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में कैलोरीज को कंज्यूम कर सको। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपको अपनी डाइट में रखना ही रखना है। अब आपका ये परसेप्शन अलग हो सकता है कि आपको कितना गोल रखना है, बट मैं आपको यहाँ पर अगर सजेस्ट करूँ तो जो आपका ओवरऑल डेली का इनटेक होना चाहिए वो कार्ब्स का होना चाहिए 50 to 60% ऑफ योर टोटल डाइट, एंड जो हमारा प्रोटीन का कंजप्शन होना चाहिए ओवरऑल डाइट का वो है हमारा 25 to 35%, एंड जो हमारा फैट्स का कंज्यूम होना चाहिए पूरे ओवरऑल डाइट का वो है हमारा 15 to 20%। तो इस तरीके से आपको पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड करना पड़ेगा।
मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है या फिर मसल गेन करना है। तो उस हिसाब से आपको अपने कैलोरीज गोल को निकालना पड़ेगा, देन उसमें अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप मसल गेन की बात करें तो वहाँ पे आपको हाई कार्ब्स, मॉडरेशन प्रोटीन एंड मॉडरेशन इन फैट्स होना चाहिए। और वहीं अगर आप बात करते हैं फैट लूज की, तो वहाँ पे आपके लो कार्ब्स हो जाते हैं, मतलब मॉडरेट कार्ब्स रहते हैं, लो भी नहीं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना किसी चीज़ को। वहाँ पे मॉडरेशन में कार्ब्स रहेंगे। हाई इन प्रोटीन हो जाता है जब आप फैट लॉस की बात करते हो, और फैट्स आपके वहाँ पे थोड़े से लो हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में एडजस्ट करना है, जिससे कि आप इसका मैक्सिमाइज इफेक्ट उठा सकें और आपको ड्यूरिंग द डे एनर्जी मिलती रहे। तो ये काम था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि आपको फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप वो मिस ना कर सको।